अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का हमारा प्लान इस घर के ऊपर है। इससे पहले हमने एक नक्शा तैयार किया था। तकरीबन उसका साइज़ 65 × 65 का था। तो ये भी दोस्तों 65 × 65 का है, लेकिन इस में कुछ चेंजिंग की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको वो नक्शा पसंद आया हो तो आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो दोस्तों 65 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो भी 65 फुट की है। तो दोस्तों ये 65 × 65 का मकान है। इससे पहले भी हमने दो नक्शे तैयार किए हैं, वो भी 65 × 65 के हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन कुछ अलग से है और इसका डिज़ाइन कुछ अलग सा है। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि ये इसमें जो है ना कमरों का साइज़ कितना है, बेडरूम कहाँ पे है, कितने बेडरूम हैं और क्या क्या इसमें है और इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम मेन गेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर होंगे। तो दोस्तों ये मेन गेट है, ये हमारे पास मेन गेट है और इसका जो साइज़ है वो 10 फुट का साइज़ है। दोस्तों इसका मेन गेट का साइज़ 10 फुट है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे यहाँ पर हमने ये एक रास्ता छोड़ा है और ये इसका छोटा सा सहन है जो इसके लिए रोशनी में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर दरवाजे से एंटर होंगे तो यहाँ पर बरामदा है और बरामदे में आप गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, यानी कि ये आपको एक पोर्च की थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बरामदा भी है और पोर्च भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आप इसको सामने जो है ना गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं और ये बरामदा भी ये है। तो अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 29 फुट और इसकी बरामदे की जो चौड़ाई है वो हम पिलर तक देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 14 फुट। दोस्तों ये 29 फुट इसकी लंबाई है, जो कि अच्छा खासा जो है ना बरामदा है और इसकी चौड़ाई जो है 14 फुट है। तो दोस्तों इस बरामदे में एक दरवाज़ा हॉल का है और एक जो है ना ड्राइंग रूम का है, जिसमें आप मेहमान बिठा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ड्राइंग रूम को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम भी है और बेडरूम के थ्रू भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका जो है ना साइज़ देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इसका साइज़ है 20 फुट, इस कमरे की लंबाई 20 फुट और इस कमरे की जो चौड़ाई है वो है 14 फुट। तो दोस्तों ये 20x14 का कमरा है, जैसे आप ये ड्राइंग रूम भी है और बेडरूम भी है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारे पास दरवाज़ा है बड़ा, वो हॉल का दरवाज़ा है और वो भी बरामदे से ही आपने इसमें दाखिल होना है। जिसका मेन एंट्रेंस है वो बरामदे में ही है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक हॉल है, ये हमारे पास एक हॉल, आप इसको डाइनिंग रूम की डाइनिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। हॉल में आप डाइनिंग जो है ना डाइनिंग, ये डाइनिंग रूम भी है। तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो ये 29 फुट 3 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो है 20 फुट। तो दोस्तों ये 29x20 का एक हॉल है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप उसे मिस कर देंगे तो आपको बाद में समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉल है। तो इसको जो है ना इस पर छत डालने से पहले आपको दीवारों में ख्याल रखना है कि कहाँ पर जो है ना हमने RCC कॉलम लगाने हैं। तो दोस्तों ये 20x29 का हॉल है
और इसमें जो सबसे पहला दरवाज़ा है, कमरा है, हम इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास ये कमरा है, तो दोस्तों ये हमारे पास कमरा, जिसकी लंबाई हम देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 14 फुट, और इसकी जो लंबाई इसकी 18 फुट और चौड़ाई इसकी 14 फुट। ये 18x14 का एक कमरा है। और कमरे के साथ जैसे ही सामने दरवाजे की से आप दाखिल होंगे तो सामने बिल्कुल हमारा ड्रेसिंग रूम है। तो ये हमारे पास ड्रेस रूम और साथ ही हमारे पास ये बाथरूम। तो ये हमारे पास बाथरूम। तो दोस्तों अब ड्रेसिंग रूम की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक तो ये हमारे पास जो है ना, इसकी ये तो एक जो हम अलमारी कहते हैं वो बन जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 13 फुट और इसकी चौड़ाई दोस्तों, इसकी चौड़ाई है 6 फुट और 7 इंच। और इस तरह ये जो बाथरूम है ये भी इसकी 10 फुट 3 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी 7 फुट। तो दोस्तों ये 7 फुट × 10 फुट 3 इंच का बहुत ही बड़ा बाथरूम है, जिसमें जैसे आप टॉयलेट के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं किचन की तरफ। तो ये हमारे पास किचन है और इसका ये हमारे पास किचन है। किचन की जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है वो हम दीवार तक देखेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 11 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 14 फुट। तो दोस्तों ये 14x12 का ये किचन है, जिसके 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा हॉल की तरफ, एक दरवाज़ा बाहर की तरफ। अब हम स्टेयर को देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास जो स्टेयर है, ये हमारे पास स्टेयर। तो अब हम स्टेयर्स जो हमारा स्टेयर हॉल है इसको देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 14 फुट 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 फुट। तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 फुट। तो ये हमारा जो स्टेयर हॉल है वो 14 फुट 9 इंच ज़रबी 8 फुट का हमारा जो है ना स्टेयर हॉल है। तो दोस्तों अब हम आगे ये 2 जो कमरे हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कमरे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कमरा है। तो ये भी एक बेडरूम है। तो दोस्तों ये हमारे पास बेडरूम है, ये भी एक बेडरूम है। तो दोस्तों अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 18 फुट और इसकी कमरे की चौड़ाई जो है ना वो है 14 फुट। तो दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई 14x14 है। इसके साथ जो दूसरा बेडरूम है इसका साइज़ भी सेम वही है, तकरीबन ये 18 फुट इसकी लंबाई और ये 14 फुट इसकी चौड़ाई है। तो 18x14 की ये दोनों बेडरूम है। ये भी 18x14 का बेडरूम है। सिर्फ इसमें ड्राइंग रूम जो है ना इसका साइज़ बड़ा है, ये 20 फुट का है। वो इसलिए कि हमने इसमें थोड़ा हॉल बड़ा बनाया है, तो हॉल के साथ इसको भी बड़ा करना पड़ा। तो दोस्तों अब इनके साथ जो ये हमारे पास एक ड्रेसिंग रूम इस कमरे के साथ है और एक ड्रेसिंग रूम हमारे पास इस कमरे के साथ, और जो बाथरूम है
ये एक बाथरूम इधर और एक बाथरूम यहाँ पर। तो दोस्तों इनका साइज़ हम अब देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो दोस्तों इस ड्रेस रूम का जो साइज़ है वो 10 फुट 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 फुट 7 इंच। इस तरह जो बाथरूम है हमारे पास, इसकी लंबाई 10 फुट और 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 फुट। तो ये 10 फुट 3 इंच ज़रबे 7 फुट का बहुत ही बड़ा बाथरूम है दोस्तों। इसकी 10 फुट 3 इंच और ये हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 फुट। 7 फुट ज़रबे 10 फुट 3 इंच। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये हमने तमाम जो है ना कमरों का, हॉल का, किचन का, बाथरूम का कैलकुलेशन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ इतने के हैं। अगर दोस्तों ये नक्शा आपको पसंद नहीं तो इस तरह के 2 नक्शे हमने और भी अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो आप उससे भी अपना आइडिया ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें कॉलम आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉलम देख लेते हैं कि हमने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास जो कॉर्नर है वहाँ से वहाँ पर आपने कॉलम लगाने हैं। यहाँ पर एक कॉलम, ये हमारे पास दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारे पास पांचवा, छठा, सातवां, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10, 11। और दोस्तों ये 2 जो कॉलम है वो वहाँ पर, या ये बरामदे वाले कॉलम है जो आप जिस तरह भी बनाना चाहते हैं, या कि गोल बनाना चाहते हैं या आप जो है ना मुरब्बा में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कॉलम हो गए। तो दोस्तों ये कॉलम आपको ज़रूर इसमें लगाने हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉल है और इन कॉलम के ऊपर छत में एक प्लिंथ बीम आएगा। तो बीम की वजह से ये हॉल जो है ना काबू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।